मुझे समझ नहीं आता कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या हैं। कुछ नहीं चाहता मैं। तुम सब लोग मिलकर मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हो। तुम अब्बू के कान भर के सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अम्मी के साथ भी ज्यादती कर रही हो। सलमान, तुम्हारा काम सिर्फ पैसे जाया करना है, इसीलिए तुम अभी तक कामयाब नहीं हुए। आप और अम्मी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप ही आपने देख लिया सारा का रोना धोना। ये अब मुराद के साथ नहीं रहने वाली। और आप ही मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बहुत जिद्दी लड़की है। लगता है पहले जो राय मैंने इसके बारे में कायम की थी ठीक थी। शुक्र है आप ही, आपको अंदाजा तो हुआ। सच में मुराद को देखकर मुझे बहुत तरस आता है। वो हर वक्त तकलीफ में रहता है। काश मैं उससे पहले मिली होती। और आप ही, मैं आज भी आपकी वही समन हूं जिसकी तरबियत आपने की थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो कुछ हो रहा है हो, लेकिन आप ही, मुराद तो आपके छोटे भाइयों की तरह है ना। तो क्या आप उसे ऐसे छोड़कर चले जाएंगी? समन, हम कर भी क्या सकते हैं। तुम और मुराद जो सोच रहे हो वो बहुत मुश्किल है। आप ही, आप मान जाए ना। मुराद एक दिन भी सारा के साथ नहीं रहना चाहता। और मैं खुद मुराद को यहाँ रखकर साया नहीं करना चाहती। आप प्लीज भाई से बात करें और मुराद का कनाडा का वीजा करवाएं। अगर मुराद सारा को छोड़ देता है तो वो हमारे साथ कनाडा में रह लेगा। समन, लेकिन ये कैसे होगा? आप फिक्र नहीं करें, जो करेगा मुराद करेगा और उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप ही, आपको सिर्फ भाई से बात करनी है, बाकी सब मैं देख लूंगी। प्लीज मान जाएं अब। ज़किया, ज़किया, हेलो जी डीएसपी साहब, बहुत जल्दी याद कर लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है, आपने इतनी तेजी से कार्रवाई कर ली। थैंक यू सो मच। मैं कल ही आपसे आकर मिलता हूं। ज़किया, हमारा सबसे बड़ा मसला हल हो गया। सलमान के फराडिया दोस्त का पता चल गया है। कल तक गिरफ्तार हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि खुशखबरी हमें मिली और आपकी तकलीफ भी थोड़ी कम हो गई। तकलीफ कहाँ कम होगी? ये लड़का हमें सुकून से नहीं रहने देगा। मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। अब क्या हुआ है? मेरे साथ साफ जाने से इनकार कर दिया है। अब तुम जानती हो इसके नताइज क्या होंगे। मुज़म्मिल, प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिए।
पहले हम लोग ये प्लॉट का मसला सुलझा लेते, उसके बाद बात करेंगे। वो मान जाएगा। पता नहीं तुम्हें इस बारे में क्या खुशफहमी है कि वो सुधर जाएगा। सम्मिल, वो औलाद है, खुद को पुरसुकून रखें। नहीं ज़किया, जिस तरह दोबारा उसने मेरे साथ बर्ताव किया है ना, मेरे दिल में उसके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। सलमान, क्या हुआ? कुछ मत बोलना तुम, कुछ मत बोलना। तुम्हारी ये शक्ल और तुम्हारी आवाज जहर लगती है मुझे। सलमान, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, खुद को बदला मैंने। इतना प्यार दिया मैंने तुम्हें, सबने मुझे कहा कि इससे शादी मत करना, लेकिन मैंने जिद करके तुमसे शादी की। सलमान, प्लीज ऐसी बातें मत। क्यों ना करूं मैं? आज जिस हाल में हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। क्या था मैं और क्या बन के रह गया हूं मैं? मेरा अपना बाप मुझे अपनी सारी जायदाद से आकर के वो तुम्हारे नाम पे लगाना चाहता है, तुम्हारे नाम पे। अच्छा, हर रोज मैं जलील होता हूं, कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, बिजनेस नहीं करना चाहता मेरे साथ। मेरी अपने ही घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही। सब लोग सही कहते थे सब लोग कि तुम एक मनहूस हो, मनहूस। सुना तुमने? तुम एक मनहूस हो, सुना तुमने? मनहूस हो तुम। सलमान, इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे। मुझ में इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए। मुझे तो आज समझ आई, आज समझ आई है मुझे कि मेरे हर दुख की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो सर, सिर्फ तुम। तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया, तुम मेरे माँ बाप की जिंदगी में भी जहर घोल रही हो। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए। क्यों ना लगाऊं मैं इल्जाम? क्यों ना लगाऊं मैं इल्जाम? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, जो कुछ हजरत तुमने मेरे साथ किया है, मैंने बर्दाश्त किया है, वो सारी तकलीफें मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। मुझे बताओ, 10 लाख रुपए की क्या औकात थी उसकी? तुमने बाबा को जाके चुगली लगा दी। नहीं सलमान, मैंने चुगली नहीं लगाई, मैंने बाबा से कुछ नहीं बोला। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये माफी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी माफी। तुम दफा जाओ मेरी नजरों से।
सारा का फोन? हाँ हेलो बेटा, कैसी हो? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है अम्मी। आपकी बेटी का घर बर्बाद होने वाला है। सारा बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अम्मी सच बोल रही हूँ। वो जो दो औरतें हैं ना, उन्होंने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिए। मुराद को मुझसे दूर कर दिया है। मुराद मेरे खिलाफ हो रहा है। पता नहीं कैसी जगह अम्मी आपने मेरी शादी करवा दी। सारा बेटा, तुम्हें समझाया भी था कि तहम्मुल से काम लेना। तुम्हारे अब्बू ने भी उसे फोन किया है। अभी फोन करने से क्या होता है? आप उन दोनों औरतों को मेरे घर से निकलवाएं। दिन दहाड़े मेरे घर पे डाका डाला जा रहा है। मेरा रिश्ता मुराद से खत्म करवाया जा रहा है और मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख रही हूँ मैं। आप प्लीज कुछ करें अम्मी। इस निगत से और इसकी नन से मेरी जान छुड़वाएं। सारा, तुमने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया है। तुम्हारे अब्बू और सलमान की बात दोबारा से खराब हो गई है। अब मैं उन्हें ये सब बताऊंगी तो पता नहीं किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे। वो तो पहले ही हर बात का जिम्मेदार मुझे समझ रहे हैं। तो क्या अम्मी आप लोग कुछ नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मुराद ने तुम्हें कुछ बोला जो तुम इतना ज्यादा कह रही हो? अम्मी बोला तो नहीं है, लेकिन उसका रवैया ठीक नहीं है और साफ नजर आ रहा है उसका समन के साथ चक्कर चल रहा है। बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम मुराद को काबू में करो। अरे तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी बात मानेगा। अम्मी मैं थक चुकी हूँ उसकी मर्जी से जिंदगी गुजार गुजार कर। अब नहीं रहा जा रहा मुझसे। अच्छा मैं आके खुद उससे बात करती हूँ, जब तक ये सलमान वाला मामला भी सुधर जाएगा। लेकिन हाँ, तुम उससे कोई ऐसी बात मत करना, वरना बात मजीद बिगड़ जाएगी। फोन बंद कर दिया? कितनी बदतमीज हो गई है ये। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दे। मुझे इतना बड़ा जानदार लगा। मुझे तो आज समझ आई है मुझे कि मेरे हर दुख की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो सर। सिर्फ तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया, तुम मेरे माँ बाप की जिंदगी में भी जहर घोल रही हो। हेलो मिस्टर मुराद, मुझे बगैर बताए चले गए। अब मैं तुमसे नाराज हूँ, पक्का पक्का वाला नाराज। बात नहीं करूंगी अब मैं तुमसे। डर गए अपनी बीवी से? जब फैसला कर लिया है तो इसमें डरने वाली क्या बात है? डरना तो अब तुम्हें मुझसे चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ अब नहीं छोड़ूंगी।
क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? बात क्या है बेटा? बाबा प्लीज सलमान को माफ कर दे। हुआ क्या है, बताओ तो सही। इस तरह रो मत बेटा। अबू सलमान इतना बुरा नहीं है जितना हम समझते। तो खुद इतने परेशान है। नहीं बेटा, मैं तो शर्मिंदा हूं कि वो नालायक तुम्हारा शौहर है। अबू प्लीज ऐसा मत सोचो उनके बारे में। अगर आपका रवैया उनके साथ ऐसे ही रहा ना, वो खुद को कुछ कर लेंगे। असरा बेटा, मैं उसका बाप हूं, मुझे एक बाप होने की जिम्मेदारी निभानी है, उसे संभालना है। लेकिन जब उसकी ये हरकतें देखता हूं तो मेरा दिल बहुत खराब होता है। लेकिन फिर भी बेटा, 2-4 बातें सुनाकर अपना गुस्सा ठंडा कर लेता हूं। लेकिन वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अबू आप उन्हें अपने साथ ले जाएं, वो वक्त के साथ साथ सब सीख जाएंगे। वो दिल लगाकर काम करेंगे, मैं आपको कह रही हूँ। अभी थोड़े परेशान है तो इस वजह से ऐसा कर रहे थे बस। नहीं बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जो तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो, वरना मैं तो उससे नाउम्मीद हो चुका हूं। अबू आपने तो उम्मीद बढ़ानी है। आप समझदार हैं, आप सब संभाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तुम रो मत। मैं कुछ करता हूं। रुको बेटा, उसने कुछ कहा तो नहीं है तुमसे? अबू आपने तो उम्मीद बढ़ानी है। आप समझदार हैं, आप सब संभाल सकते हैं। जो भी है आप मेरे मुंह ना लगे। जो मैं देख रही हूँ, अपने अम्मी अब्बू को बुलाकर मैं बात करूंगी और आप दोनों को इस घर से धक्के देकर निकालूंगी। तुम्हारा दोस्त माजिद पकड़ा गया है। तुम्हारे अब्बू गए पुलिस स्टेशन, वहां से आके तुमसे बात करेंगे। मुराद, खुद को कंट्रोल करो प्लीज। जाओ अपने कमरे में, मैं बाद में बात करूंगी तुम दोनों से। नहीं अभी ये इस घर में नहीं रहेगी। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। ये इस घर में अब 1 सेकंड नहीं रुकेगी।